वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस आज दारुल हुकूमत मिन्स्क में मसरूफ दिन गुजारेंगे। ऐवान आज़ादी पहुंचने पर सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको उनका इस्तकबाल करेंगे। मुसल्लह अफवाज के दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे। बेलारूस के सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर फ़ाहद सुलेमान की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं का बाहमी सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी ओमान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। ओमानी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान और ओमान के बरादराना ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहीत हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बेंचेस तब्दीली का तनाज़ा। डिवीजन बेंच ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस की बेंच तब्दीली के इख्तियार पर सवालात उठा दिए। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। ट्रांसफर या मार्किंग के लिए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने केसेस वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भिजवाने का हुक्म दे दिया। कराची के लांडे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 20 घंटे बाद भी आग को मुकम्मल तौर पर बुझाया नहीं जा सका। मालिकान के मुताबिक फैक्ट्री में एक्सपोर्ट का माल पड़ा हुआ था। कराची में सखी हसन के करीब कुछ अफराद ने मोटर टैंकर को नजर आतिश कर दिया। सिंध में पर्चे आउट होने का सिलसिला जारी है। नवाबशाह में 10वीं जमात के 3 पेपर बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गए। लाड़काना कंडियारों में 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। पर्चा जवाबात समेत व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत भी बन गया। लाड़काना में 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। खैरपुर में 9वीं जमात का इस्लामियात का पर्चा भी आउट हो गया। इम्तिहानी मराकज़ में नकल भी धड़ल्ले से जारी। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरियाए हुडसन में गिरकर तबाह। 6 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर में 2 बच्चे भी सवार थे। लाशों को दरिया से निकाल लिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हेलीकॉप्टर गिरने से पहले 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। हेलीकॉप्टर गिरने की वजह मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात जारी। छह टीमें, 34 मैच और 1 ट्रॉफी। हर कप्तान जीत का ख्वाहिशमंद। ट्रॉफी के साथ ग्रुप फोटो। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग को सपोर्ट करें। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम समेत PSL में शामिल टीमों के कप्तानों की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद रिजवान ने कहा, टूर्नामेंट कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। रूठी हुई स्क्वाश पाकिस्तान में लौट आई। पाकिस्तान अंडर 23 स्क्वाश का आलमी चैंपियन बन गया। पाकिस्तान के नूर जमान ने मिस्री हरीफ को सनसनी खेज मुकाबले में हरा दिया। नूर जमान ने 2 गेम्स के खसारे में जाने के बावजूद टाइटल जीत लिया। नूर जमान फाइनल में फातह के बाद खुशी से आबदीदा हो गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। नूर जमान की फतह को पाकिस्तान की जीत करार दिया। बिजली सस्ती तो गैस महंगी। गैस कंपनियों ने आइंदा माली साल के लिए गैस कीमतों में बड़ा इजाफा मांग लिया। सुई नॉर्दर्न ने कीमत में औसतन 735 रुपये 59 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त कर दी। सुई सदरन ने गैस कीमत में 2443 रुपये फी मिलियन मकाब क्यूबिक फिट इजाफा मांग लिया। गैस कंपनियों ने दरख्वास्तें ओगरा को जमा करा दी। दरख्वास्तों पर समात 21 और 23 अप्रैल को कराची और क्वेटा में होगी। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली 1 रुपया 71 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। सारिफीन को 58 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। ये करप्शन लगती है। ट्रंप टैरिफ के नफाज और फिर यू टर्न पर डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने सवाल उठा दिए। कांग्रेस से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। सेनेटर एडम शेफ ने कहा, ऐसा तो नहीं कि स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव से अमरीकी सदर ने खुफिया माली फायदे तो उठाए।
सेनेटर एलिजाबेथ वार्ड ने कहा कि यह यकीनी तौर पर करप्शन लगती है। सेनेटर क्रिस मर्फी ने भी ट्रंप टैरिफ को इनसाइड ट्रेडिंग स्कैंडल करार दिया। अमेरिका और चीन के दरमियान मुआशी जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन के 84% टैरिफ के जवाब में अमेरिका ने एक बार फिर टैरिफ बढ़ा दिया। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ 125% से बढ़ाकर 145% कर दिया। इजाफा 25% लेवी की मद में किया गया। दुबई बुलंदोबाला इमारतों और अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से दुनिया भर के लोगों की पसंदीदा जगह बन गई। दुबई में करोड़पति अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा। आलमी रिसर्च इदारे न्यू वर्ल्ड वेल्थ के मुताबिक दुबई 10 साल के दौरान करोड़पति अफराद की तादाद में 102% इजाफा हो चुका। तहरीक इंसाफ में कब्जे की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। पीटीआई में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वाज़े धड़े बन गए। पार्टी पर कंट्रोल के लिए पीटीआई चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी में खींचातानी जारी। पंजाब के पार्लिमानी रहनुमाओं की सलमान अकरम राजा को थपकी। खैबर पख्तूनख्वा ग्रुप ने अपना वजन बैरिस्टर गौहर के पलड़े में डाल दिया। बानी से मुलाकात का मामला लड़ाई में नया मोड़ ले आया। हर ग्रुप बानी की हिमायत का दावेदार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। पासपोर्ट के हसूल के लिए तमाम कानूनी अमूर, नई शराइत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने अहम इजलास की सदारत की। कहा, नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने के अहकाम पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की मशीनों की तनसीब के लिए पाकिस्तान आई जर्मन टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, नई मशीनों से पासपोर्ट का इजरा तेजी से मुमकिन होगा। इसराइल रियासती दहशतगर्द। मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जहाद फ़र्ज हो चुका। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम एक आवाज़ हो गए। इसराइल से ताल्लुकात बनाने वाले मुल्कों का सिफारती बाइकॉट करें। फ़लस्तीन कौमी कॉन्फ्रेंस का मुतफ़िका एलामिया जारी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सेहूनी जहरियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों का साथ देना फ़र्ज़ है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, उम्मत मुस्लिमा को जहाद का ऐलान करना चाहिए था। सिंध अपेक्स कमेटी में बड़े फैसले। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन प्लान कर लिया गया। ऑपरेशन सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान की राब्ताकारी से किया जाएगा। सूबे को दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दाम को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। मुराद अली शाह ने कहा, मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। इसाक डार ने मामला अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में उठाया। बगराम एयरबेस की अमेरिकी हवालगी सिर्फ अफवाह है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गजा में नस्ल कुशी जारी है। मजलूम फ़लस्तीनियों तक इमदाद न पहुँचना काबिल मुज़म्मत है। टैरिफ और तालीमी वीज़ों की मुअत्तली पर अमेरिका के साथ राब्ते में है। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज, मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। यंग डॉक्टर्स की पंजाब के अस्पतालों में हड़ताल की धमकी। जनरल और जिना अस्पताल में आज ओपीडी बंद रखने का ऐलान। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस पर चौथे रोज भी धरना जारी। मुतालिबात की मंजूरी तक उठने से इनकार। अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने लगा। ईरान के मजीद 5 इदारों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मदद फराहम करने वालों का एहतसाब जारी रहेगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी ना हुआ तो फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ट्रंप की धमकी। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए दुनिया भर से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। दागा बॉर्डर पर पंजाब की सूबाई वुज़रा ने इस्तकबाल किया। सिख यात्री 12 अप्रैल को ननकाना साहब पहुंचेंगे। मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहब में होगी। यात्री 19 अप्रैल तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे।
आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर, बांग्लादेश ने थाईलैंड को 178 रन से शिकस्त दे दी। थाईलैंड की पूरी टीम 93 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश ने थाईलैंड को जीत के लिए 272 रन का हदफ दिया था। हर इम्तिहान में कामयाब असातिज़ा नौकरी के इम्तिहान में नाकाम। सिंध के म्यूजिक टीचर्स को नौकरी कब मिलेगी? 2 साल से दरबदर होने वाले म्यूजिक टीचर्स का अनोखा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर म्यूजिक टीचर्स गीत गाकर दुख सुनाने लगे। कराची में उज़्बेकिस्तान की सकाफत के रंग बिखर गए। टूरिज्म रोड शो में उज़्बेकिस्तान की सकाफत का हर रंग नुमाया रहा। उज़्बेक धुनों और रक्स ने समा बांध दिया। और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तकर्री। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस शाही अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। लाहौर हाई कोर्ट के 5 में से 2 सीनियर जजेस का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा।